हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक को देख रहे हैं और आपने 26वें में क्या देखा था एक बार देखिएगा। दरवाजे को बढ़ा दीजिए प्लीज। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जो अज्ञ हैं, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, इसलिए कर्म संगी हैं, कर्म में आसक्त हैं। प्रभु को भी दे दीजिए, ठीक है ठीक है। तो जो लोग अज्ञ हैं, आत्मा के तत्व को नहीं जानते, हम सब लोग आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, ये इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। यह बात सब लोग देख पा रहे हैं कि जगत में सब लोग हैं इस प्रकार के। मैं एक एक देखिए, हम लोग यहाँ पे केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि वैसे हमें शास्त्र चक्षु समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए अभी आँख में, मेरी आँख कमज़ोर नहीं है, मुझे आप लोग वैसे ही दिखाई पड़ रहे हो जैसे हो। आपकी पावर कितना है प्रभु? 1.5 भी कुछ नहीं। मान लीजिए किसी की 8 पावर हो तो अब कुछ नहीं दिखेगा उसको। तो अब वह जब ठीक से नहीं दिख रहा है तो देख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए, हाँ अभी ठीक से दिख रहा है। वो ठीक से देखने के लिए चश्मा पहन रहा है। कभी कभी लोग चश्मा इसलिए पहनते ताकि वो बुद्धिमान दिखें। वंडरफुल एग्जाम्पल ना, बुद्धिमान दिखें इसलिए वह चश्मा पहनते हैं, देखने के लिए चश्मा नहीं पहनते। इसी प्रकार से लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं केवल बुद्धिमान दिखने के लिए, लेकिन वह शास्त्र की दृष्टि से ना तो देखना चाहते हैं ना जीना चाहते। तो वैसा हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इज इट ओके? अज्ञानाम, अज्ञ लोग दिख रहे हैं आप लोगों को, जिनको आत्म तत्व के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत कुछ पता है लेकिन अपने बारे में नहीं पता है, इसलिए कर्म संगीनाम, इसलिए समझ में आ गया, वो कर्म में आसक्त हैं। तो ऐसे लोगों के न बुद्धि भेदम जनयेत, एक विद्वान व्यक्ति को जो आत्म तत्व को जानता है, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। याद आ रहा था बुद्धि का भेद का अर्थ क्या होता? बुद्धि में परिवर्तन नहीं करना चाहिए कि तुम तो आत्मा हो। ज्ञान योग का उपदेश उन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? जोशयेत सर्व कर्माणि, जुष का अर्थ लिया था प्रीति से, प्रीति पूर्वक उसको सभी कर्मों में नियोजित करना चाहिए विद्वान को। और विद्वान कैसे करे? युक्तः, युक्त का अर्थ अवहित, अर्थात एकदम समाहित चित्त होकर के, मुझे इन लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना है और यह कर्म मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये 2 बात व्यक्ति को याद रहे, मैं लोक संग्रहार्थ, लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रहा हूं, और ये कर्म मैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। आने दीजिए, ऐसा कर दिए, पर्दा कर दीजिए तो बार बार खटखट नहीं होगा। हाँ जी ठीक है। ये युक्ता शब्द का अर्थ समझिए। युक्ता आप लोग बार बार सोचते हो, आज तक सोचते हुए आए हैं कि भगवान से जुड़ना, जो कि सही बात है। युक्ता का अर्थ ही है चित्त में, चेतना से युक्त रहे, चेतना में एकदम फोकस रहे कि ये कार्य मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और सम आचरण का मतलब अच्छे से आचरण करे, ढील ढाला नहीं करे, उसमें अनमनस्क होकर नहीं करे। आज ही मैं भक्त को एक बात बता रहा था इस बात को कि देखिए, जब हम कुकिंग करते हैं तो ये कुकिंग कोई कार्य नहीं है, ये भगवान की भक्ति का कार्य। मैं भगवान की भक्ति के, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। उस टाइम एक्चुअली कोई बात नहीं करना चाहिए, कुछ और कार्य नहीं करना चाहिए, यथावत जितना हो सके। इसी तरह जप भी है, इस तरह गीता भी। अभी सोचिए मैं अब फोन पे भी बात करूं और आपको क्लास भी दूं, ऐसा संभव हो पाएगा क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप देखिए, इस श्लोक में 2 लोग दिख रहे हैं, 2 प्रकार के कर्म करने वाले दिख रहे हैं आपको। एक जो अज्ञ है और दूसरा है विद्वान, और दोनों ही लोग कर्म का संपादन बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। विद्वान उपदेश देगा, तुम ऐसा काम करो, और देखो मैं ऐसे कर रहा हूं तो तुम भी वैसे करो, हाँ तो वह भी करेगा। तो दोनों लोग बाह्य रूप से तो एक ही तरह से कार्य करते हुए दिखे ना। क्या चूल्हे केवल भक्तों के घर में जल रहे हैं और बाकी लोगों के घर में नहीं जल रहे हैं? तो एक कर्मी स्त्री भी बढ़िया से खाना बना रही है और एक डिवोटी स्त्री भी खाना बना रही है, स्त्री मतलब पत्नी। एक कर्मी पुरुष भी काम करने जा रहा है और एक भक्त पुरुष या पति भी काम करने जा रहा है। रूपाद आज ही में 4.1 में बोल रहे थे, ये भी देखो ना, हमारे स्टूडेंट्स खाना बना रहे हैं, कुछ ही कर रहे हैं, कुछ ही कर रहे हैं। ये यहाँ भी देखिए, हम कैमरे का उपयोग कर रहे हैं, लाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तुलसी देवी को इधर रख दीजिए। इज इट ओके? स्टैंड प्रभु। हाँ, तो ये बात में अंतर क्या हुआ? यही लिंक श्रीला श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब कर्मों को करने की आज्ञा एक अज्ञ को भी है और एक विद्वान को भी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों के, यानी कि एक अज्ञ व्यक्ति के
और एक विद्वान व्यक्ति के जो आत्मा के तत्व को जानता है, उन दोनों के कर्म करने में क्या अंतर है, उनकी मानसिकता में क्या अंतर है, उसको 2 श्लोकों से समझाएगा, 27 और 28। लिंक समझ में आ रहा है? कैसे एक ज्ञानी पुरुष में स्त्री है जो भी व्यक्ति, एक विद्वान जो आत्म तत्व को जानता है, वो कैसे कार्य करता है, उसकी क्या विशेषता है, और एक अज्ञ व्यक्ति जो आत्मा के तत्व को नहीं जानता है, वो कैसे कार्य करता है, उन दोनों की विशेषता को बताता है। वह अज्ञ लोग भी तो विशेष है ना। अज्ञ लोग आत्मज्ञानी लोगों से अलग हैं और आत्मज्ञानी लोग अज्ञ लोगों से अलग हैं। कठिनाई कुछ? तो हम श्लोक क्रमांक 27 में ये देखेंगे कि अज्ञ लोग कैसे कार्य करते हैं। क्या देखेंगे? अज्ञ मतलब हाँ, जो मूर्ख हैं, जो आत्मज्ञान को नहीं जानते, वो कैसे कार्य करते हैं, किस भावना से युक्त होकर कार्य करते हैं। और ये धारणा मत रखना अज्ञ कोई और, हम भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं अगर हम गीता को नहीं सुनते हैं। चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं। मेरे पीछे माइक में बोलिएगा। प्रकृति है क्रियामान, सॉरी, बोलिए बोलिए। हरि बोल, हरि बोल। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। बोलिए बोलिए। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। आज हमारे पास टाइम है, बोलो भाई, बोलो, जिसको जो बोल सकता है। माताओं के माइक पे बोलिए। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रभु से बताऊं, आपने आज हमको हरा दिया। मैं सोचता था कि प्रभु जी तो खाली बिजनेस कर सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, श्लोक नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, है ना, वंडरफुल ना। जब आप माइक पे बोल ले रहे थे ना, मैंने कहा ये कहाँ बोलेंगे। अभी मैं सोच रहा था ये कैसे बोल पाएंगे। तो आपके अंदर पोटेंशियल है गीता पढ़ने का और बोलने का। वेरी गुड, थैंक यू। प्लीज चैन बोलिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। एक भक्त को वापस गीता क्लास में देख रहे हैं, हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, तो बीच में चले गए। तो मैंने कहा क्या हो गया, इतना पहले तो आ जाते थे। हम नाम किसी का नहीं रख रहे हैं, लेकिन जस्ट सो हैप्पी टू सी। लोग सोचते हैं कि हमको प्रभु जी याद नहीं रखते होंगे, ऐसा नहीं है। मान लो मैं गायब हो जाऊंगा गीता क्लास में, तो आप याद नहीं रखोगे तो क्या आप याद रखोगे? हम सोचेंगे हम याद नहीं रखेंगे आपको, ऐसा नहीं है। मेरी बुद्धि तेज हो गई है, मेरा इंट्यूशन पावर बढ़ गया है, आ गया चक्र सब। आई लव ऑल ऑफ यू एटलीस्ट दोस हैव वीडियोज ऑन। जिनका वीडियो ऑन नहीं रहता उनको मैं स्मरण नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं है कि जिनका वीडियो ऑफ हो उनको भी स्मरण कर पाऊँ। लेकिन हाँ, जिनका ऑन है, आई ऑलवेज मिस द डिवोटीज। आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई फैमिली मेम्बर्स कमिंग टुगेदर टू हियर भगवद गीता। श्लोक देखिएगा आप लोग हिल जाएंगे। आज मैं पढ़ रहा था ना, मैं तो खुश हो जाता, मैं तो तैयार करते करते खुश होने लग जाता हूँ। देखिएगा, बहुत अच्छे फैसेट्स हैं श्लोक के। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है।
जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अन्वय, सर्वशः कर्माणि, सर्वशः समझते हैं सभी प्रकार के कर्म, प्रकृति है गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणानि, क्रियामाण मतलब जो किए जा रहे हों, तो क्रियमाणानि मतलब जो किए जाते हैं। जो कर्म सभी, जो सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, उनको अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति इति मन्यते, ऐसा मानता है कि अहम करता हूँ, मैं करता हूँ। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि फंडा क्या है इसका श्लोक का। फंडा, दिस इज IT लैंग्वेज, प्लीज फॉरगिव मी। मतलब इसके सिस्टम क्या है। देखिए, कोई भी कर्म इस जगत में हो रहा है तो उसके 5 कारण होते हैं। तो जब यहाँ बोला जा रहा है कि अहम करता, अर्थात अहम एव करता, यानी मैं अकेला ही करता हूँ। आप ये बताओ कि ये गीता प्रवचन मैं ही दे रहा हूँ ना, ये आप सब लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यद्यपि आप दिख भी नहीं रहे हैं। और उसमें बहुत से लोग वो भी इन्वॉल्व हैं जो अभी यहाँ हैं ही नहीं, ना जूम पे ना रूम पे। किसी ने लाइट दिया है, किसी ने कैमरा दिया है, किसी ने लैपटॉप दिया है, बहुत सारी वस्तुएं। मैं तो कुछ खरीदा नहीं अपने पास, मैं तो कमाता नहीं, तो वह भी इन्वॉल्व है ना। तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं अकेले क्लास दे रहा हूँ तो ये गलत होगी कि नहीं बात। क्या मैं क्लास दे ही नहीं रहा हूँ, मेरा दूसरा प्रश्न है। नहीं, क्लास तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या मैं ही क्लास दे रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूँ कि मैं ही क्लास देने वाला हूँ तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं? और यह कहना कि मैं क्लास दे ही नहीं रहा हूँ तो यह भी गलत है। प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुण हैं जड़। समझ रहे हैं? जो हमारी इंद्रियां हैं, प्रकृति के जो द्वारा प्रदत्त हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, उसी के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं है कि अब केवल शरीर कार्य कर रहा है, क्योंकि वो जड़ हैं। जीवात्मा है, भगवान है, 5 इसमें कारण होते हैं। मैं श्लोक दिखा देता हूँ, पहले समझने के लिए देखिएगा। ये इसमें है, ये देखिएगा पेज नंबर 15 को। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान गीता में बताते हैं अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब ये देह, जिस स्थान से कर्म हो रहा है, देह हो गया। कर्ता, तो कर्ता हो गया जीवात्मा। करणम मतलब इंद्रियां, और पृथक विधम मतलब 3 प्रकार के हो गए। विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार की चेष्टा, प्रयास। और दैवम यानी भगवान, 5 दिख गए आपको। शरीर, कर्ता मतलब जीवात्मा, करण मतलब इंद्रियां, चेष्टा मतलब प्रयास, और दैवम भगवान। ये हैं किसी भी एक जगत में जो भी कोई कार्य हो रहा है उसके घटक या इंग्रेडिएंट्स। ये समझ में आ जाएगा, फिर आपको बिल्कुल श्लोक समझ में आ जाएगा। कोई कठिनाई? जरा चेक कीजिए कि भाई जब यहाँ पे एक एक पॉइंट हो रहा है कि नहीं, मेरा शरीर है कि नहीं, यहाँ पे भी आप लोगों का भी है, ठीक है। उसके बाद मैं हूँ कि नहीं कर्ता के रूप में, जीवात्मा के रूप में आप लोग हैं कि नहीं? गीता क्लास को सुन रहे हैं, ठीक है। कर्णम, इंद्रियां आप लोग की कार्य कर रही हैं कि नहीं? जूम वाले भक्त तो आप लोग को भी देख रहा हूँ, गर्दन हिलाना है, यस नो, ठीक है। भक्त बोल रहे आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों को तो आवाज़ आ रही है, आपका पता नहीं। और चेष्टा, अब आप सोचिए, चेष्टा को हटा दीजिए। तो अब देखो प्रभु, आज आप पहली बार गीता क्लास में, मेरी क्लास में यहाँ पे पहली बार आए, यहाँ पे तो पहली बार आए, मैं एग्जाम, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम हियर। तो शरीर आपका था कि नहीं? कल था, आप थे, आप भी थे, और आपकी इंद्रियां भी थीं, लेकिन चेष्टा नहीं कर रहे थे। क्या कर लिया आपने? आज आपने चेष्टा करी तो आप क्लास में आ गए। सब लोग समझते हैं इस बात को? अच्छा, हमको ये परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। एक एक शब्द को हटा दीजिए तो आपको क्लियर होने लग जाएगा। चलिए, चेष्टा वेष्टा छोड़ दीजिए, अधिष्ठान गायब कर दें, शरीर गायब कर दीजिए। तो शरीर गायब हो गया तो वीडियो ऑफ, खत्म, तो कुछ नहीं हो सकता। चलता हूं मैं अब, समझ गए? तो शरीर ही गायब हो गया, शरीर ही नहीं लेके गए तो काम ही नहीं होगा, ठीक? तो वो छोड़ दीजिए।
और अब कर्ता, अब जीवात्मा को गायब कर दीजिए, ये शरीर छोड़ दूं मैं मान लो, तो अब तो कोई गीता क्लास नहीं होगी, इसलिए जल्दी जल्दी क्लास दे रहा हूं, पता नहीं कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा चलो ये भी ठीक है, अधिष्ठान भी है, शरीर भी है और जीवात्मा भी, लेकिन करण नहीं है, बोलने की शक्ति ही नहीं है, सुनने की शक्ति ही नहीं है, तो क्या चेष्टा करने से होगा भी क्या? मुझे याद है कि 15 दिन के लिए बहुत पहले 2-3 साल पहले मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था, तो ये करंट डिस्टर्ब हो गया ना, तो जो करंट डिस्टर्ब हो गया तो कोई क्लास नहीं दी मैंने। एक एक पॉइंट समझ रहे हैं, एक एक घटक महत्वपूर्ण है। और चेष्टा तो आपने देख ही लिया, अब इसमें भी भगवान ही अगर सहायक ना हो, भगवान ही अनुमोदन ना करें, तो फिर सब कुछ होने के बाद भी कार्य नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कर्ता, कर्ता मतलब जीव, लेकिन स्पष्ट अर्थ है कि जब यहाँ श्लोक में हम देख रहे हैं कर्ता अहम इति मन्यते, तो वहाँ का अर्थ है कि अहम एव कर्ता, मैं अकेला करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा कर्ता है ही नहीं। आप ये बताओ कि क्या ये कैमरा मेरी क्लास सुन रहा है? क्या ऐसा बोला जा सकता है? ये माइक मेरी क्लास सुन रहा है? ये लैपटॉप मेरी क्लास सुन रहा है? बिल्कुल नहीं ग्रहण कर रहा है। ग्रहण कर रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग कैसे आती है? ये रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो ग्रहण तो कर रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते हो कि भौतिक चीज़ें हैं वो कोई कार्य कर रही हैं। कार्य करने के लिए, कर्ता कर्म करने के लिए जीवात्मा का होना जरूरी है, लेकिन वह स्वतंत्र करता नहीं है। क्या ये सब एकदम क्लियर हो गया? ये हो गया तो मेरे श्लोक को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस श्लोक पे जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाण सारे कर्म की होते हैं। गुण का अर्थ है यहाँ पे केवल रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं, उनके कार्य, कार्य का मतलब उनके इफेक्ट। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण इन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि हुई है, इसलिए गुणई तृतीय विभक्ति, गुणों के द्वारा। गुण अर्थात गुणों के कार्यों के द्वारा, गुणों के उत्पादनों के द्वारा सारे कर्म होते हैं। ये शरीर गुणों के द्वारा है कि नहीं? और करण देखा था, इंद्रियां, वह भी गुणों के द्वारा उत्पादित हैं कि नहीं? आप लोग भागवत में अगर भूले नहीं हैं तो आपको याद है कि सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। याद है कि सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ था? मन और इंद्रियों के नियामक देवता। वेरी गुड। राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां, ये था ना? हाँ, यस, बुद्धि और इंद्रियां, सब भूल गए, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और उनकी तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श आदि। तो इन्हीं कार्यों के द्वारा तो कुछ कार्य हो रहा था। ध्यान दीजिएगा कि जब रजोगुण तमोगुण सतोगुण थे प्रधान की अवस्था में, तब कोई कार्य नहीं हो रहा था। तो केवल गुणों के द्वारा कार्य नहीं हो रहा। जब गुण एजिटेट हुए और उनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं की, यानी जो भौतिक पदार्थ हैं, कार्य हैं, उनकी सृष्टि हुई, उसके बाद और सब कर्म होना शुरू हुए। जीवात्मा को कुछ कर्म करने की सुविधा प्राप्त हो तभी तो भगवान ने प्रधान पर दृष्टिपात किया था। अरे ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो सब समझते हो। और उसके बाद गुणों के विभिन्न विकार उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे गुणई का अर्थ है गुणों के कार्यों। अहंकार, तो फिर क्या कहते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा। आत्मा मत पे लिया गया अर्थ बुद्धि। अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाला कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं ऐसा मानता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? श्रीधरी, यदि विद्वान के द्वारा भी कर्म कर्तव्य है, यानी उसको कर्म करना चाहिए, तब एक विद्वान और एक अविद्वान किस प्रकार से विशेष हैं? क्या विशेषता है अज्ञ की और क्या विशेषता है विद्वान की? यदि ऐसी आशंका हो तो इन दोनों की विशेषता को 2 श्लोकों से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप यह बताइए कि यह श्लोक किसकी विशेषता को प्रस्तुत करता है? वाह, वेरी इंटेलिजेंट। समझ में आ गया कि यह एक अज्ञ व्यक्ति को सूचित करता है। यानी कि जितनी बार हमने ये बोला या ये नहीं बोला और माना कि ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, तो हम क्या हैं? अज्ञ हैं। आप यह होता हुआ देखेंगे ये कार्य हुआ, अच्छा ठीक,
लेकिन हमेशा स्मरण करना चाहिए कि मैं तो केवल इच्छा ही कर सकता हूँ, करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वही कर रहे हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं जो विचार मेरे मन में आएंगे उन पे और विचार मेरे शब्दों के रूप में कैसे परिवर्तित होंगे, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और उसके बाद जो यहाँ से आएगा वो आपके कानों के द्वारा प्रवेश करके आपको संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, यह मेरा कंट्रोल में नहीं है। इसलिए प्रयास हर भक्त को, हर प्रचारक को ये होना चाहिए कि जो भगवान को पसंद में आए वो बात बोलिए। और अद्भुत बात पता है क्या होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उनके हृदय में बैठे हुए भगवान प्रसन्न हैं, कुछ समझ रहे हैं बात। बड़ा जादू है, हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं प्राय जगत में, तो प्रसन्न भगवान को करना सीखो, और भगवान प्रसन्न होंगे उसकी तो वो खुश हो जाएगा, भगवान उसके हृदय में खुश हो गए ना, क्योंकि वो भगवान की बात सुन रहा है। इसीलिए देखिए हम श्लोकों को से सट के चल रहे हैं, और जो यहाँ पे सामने बात आचार्यगण बोल रहे हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। कुछ भी हम कर रहे हैं समझना चाहिए अच्छा होगा, और हम चाहते भी हैं अच्छा करना। अब खराब, कोई मान लो खाना बनाते तो खराब तो नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बना तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं, ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि इंग्लिश में कहते हैं नॉट बिकॉज ऑफ मी बट डिस्पाइट मी, मेरे होने के बावजूद भी हो गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये? दिस इज रियली नाइस। अच्छा माताओं ये बताओ, आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ खाना आपने भगवान को भोग बनाया और खुद ही बोल रहे हैं आप वाह, जल्दी से गर्दन ऐसे ना यार हाँ करिए, बताइए। यस, आप जैसा सोच रहे थे उससे अधिक अच्छा बन गया। रिमेंबर इट इज नॉट वी, ये भगवान चाहते हैं। आपकी इच्छा थी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, तो भगवान ऐसा व्यवस्था करते हैं कि वो सब कुछ करवा देते हैं। बाहर लोग ये सोचेंगे कि आप कर रहे हैं ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हम ये कर रहे हैं। जो कुछ भी है गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से कुछ हो पा रहा है। करिए चाहे कुछ भी, कितना बड़ा काल कर लीजिए, लेकिन अपने मन में भाव यही रहे कि राधा रानी की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है, प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है, और हो भी उन्हीं की कृपा से ही रहा है। लेकिन हमें स्मरण रखना, तब हम लोग अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं रहेंगे। देखने गीता का कितना सुंदर श्लोक है। ये मत सोचिएगा कि ये हल्का श्लोक है। अगर हृदय में अहंकार आ रहा है कि मैं करने वाला हूं, मैंने ये किया, मैंने इतने भक्त बनाए, मैं, तो हम विमूढ़ आत्मा ही रहे। प्रचार करने के बाद भी विमूढ़ आत्मा ही रहे। ये बात आप दूसरे स्कंद में जब पढ़ाया जाएगा तो ब्रह्मा जी की बात सुनेंगे। भगवान से कहते हैं, भगवान सामने, भगवान मैं सृष्टि करने वाला हूँ और बहुत बड़ा कार्य सृष्टि करना। आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे मन में कभी भी स्वतंत्र कर्ता की भावना नहीं आए, कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, ऐसा भावना कभी नहीं आए। ओके। प्रकृति गुणई, अर्थात प्रकृति के कार्य इंद्रियों के द्वारा। अब समझ में आया, मैंने समझा रहा था आपको, केवल गुणों के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रधान अवस्था में भी गुण रहते हैं, लेकिन गुणों के कार्य अर्थात इंद्रिय, तन्मात्रा, इन सब का जब सृष्टि हो जाती है तब कार्य होते हैं। ठीक है। प्रकृति के कार्य इंद्रियों के द्वारा सर्व प्रकार से क्रियमाण जो जो कर्म हैं, उन सभी कर्मों को मैं ही करता हूं, ऐसा वह मानता है। कौन मानता है? मूर्ख व्यक्ति मानता है। उसका है हंसी आ रही है उसे। एनीवेज, कुछ पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, छोड़िए। उसका हेतु है कि अहंकार के कारण ऐसा क्यों मान रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये महामूर्खता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास दे रहा हूं और यहां जो उपस्थित श्रोतागण हैं वो बोले मैं क्लास दे रहा हूं, मैं ही क्लास दे रहा हूं। क्यों? ऐसा कभी सोच सकते हैं आप लोग कि क्लास कौन दिया? अरे मैं दे के आया भी क्लास, मैं ही दे रहा हूं। ऐसा कभी नहीं सोच सकते ना। तो अब लगातार यही तो सोच रहे हैं। जो कार्य देह के द्वारा हो रहा है हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। इवन अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं सोच कैसे रहा हूं और मैं बोल कैसे रहा हूं, और अब मैं जो बोल रहा हूं को समझ में कैसे आ रहा है। ये समझ रहे हैं ना आप लोग? ये मेरी भाषा आपको समझ में कैसे आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? फिर भी देखो हम सोचते हैं ना, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मेरा सहस्त्रार चक्र कितना तेज है कि मैं तुरंत समझ रहा हूं जो प्रभु जी बोल रहे हैं।
ना प्रभु जी को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बोल रहे हैं, और ना स्टूडेंट जी को समझ में आ रहा है कि वो समझ कैसे रहे, लेकिन समझ रहे हैं। जादू नहीं लग रहा आपको ये? और उसमें भी अहंकार करना, हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ऐसे इत्यादि इत्यादि। तो उसका हेतु क्या है? अहंकार के कारण इंद्रियादि में आत्माध्यास के कारण वह विमूढ़ आत्मा अर्थात बुद्धि वाला, विमूढ़ बुद्धि वाला हो जाता है। आत्मा मतलब आत्मा नहीं, आत्मा मतलब बुद्धि। आत्मा के कई अर्थ होते हैं, तो आत्मा का एक अर्थ बुद्धि है। विमूढ़ आत्मा वाला नहीं, विमूढ़ बुद्धि वाला हो जाता है। आत्मा का अर्थ यहाँ पे सोल नहीं लेना चाहिए, विमूढ़ बुद्धि वाला हो जाता है। विशेषेण मूर्ख बुद्धि वाला हो जाता है। आपको स्पष्ट समझ आ रहा है ना ये क्यों विमूढ़ कह रहे हैं? यहां से कोई नीचे उतरे, भाई क्लास कौन दे रहा था? मैं ही दे के आया। आवाज मान लो, उस पर मान लो कोई स्त्री बोले मैं ही दे के आई क्लास, आवाज तो पुरुष की लग रही थी। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ही था, मैं ही थी। तो उसको जो जानकार व्यक्ति से विमूढ़ कहेगा कि नहीं? अब यहां एक शब्द आया जिसको आप समझ लीजिए, आत्म अध्यास के कारण, अहंकार के कारण इंद्रियादि में आत्म अध्यास। अध्यास का मतलब होता है यह एक भ्रम कि भाई मैं ये हूं। कार्य इंद्रियां कर रही हैं, लेकिन मेरा अध्यास हो रहा है कि मैं ये हूं। जैसे इसको आप स्वप्न के दृष्टांत से समझ सकते हैं। स्वप्न सभी ने देखे होंगे, और आप ऐसा अनुभव करते हो स्वप्न में कि मैं कहीं किसी गार्डन में जा रहा हूं। कौन जा रहा है? आपका शरीर और मेरा शरीर तो लेटा हुआ है। तो उस सूक्ष्म देह, जो सूक्ष्म रूप से जो व्यक्ति दिख रहा है, जो सपने में दिखता है, उसमें हम अपना अध्यास कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वो मैं हूं। इज इट अंडरस्टैंडेबल? समझ पा रहे हैं? जैसे एक और अध्यास का उदाहरण लेंगे। पिक्चर में, सिनेमा हॉल में व्यक्ति पहले तो अंधकार में जाता है, अपने को भूल जाता है, और अब वो अपनी पहचान हीरोइन या हीरो से करने लगता है। भले रोए नहीं, लेकिन अगर हीरो विलन को मारता है तो वो सोचता है कि हमारी पार्टी जीत रही है। ये हुआ है आप लोगों के संग कभी? अच्छा, आपने पिक्चर देखी नहीं होगी कभी। ओह, कैसे समझाएं? देखिए, डोंट हैव टू। अच्छा, ऐसा बताओ जिसने पिक्चर कभी नहीं देखी वो हैंड रेस करे। ओके, तो ये आसान था। ठीक है, तो सभी ने देखी है। क्या ये अध्यास आपको उस हीरो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए हम अपने को भूल करके उस हीरो के कार्यों से अपनी पहचान करने लगते हैं। आपने देखा जब हीरो हीरोइन से मिल जाता है तो चलो मिल गए ये लोग, जबकि आप जानती हो कि ये नौटंकी है। न तो हीरोइन को हीरो से प्रेम है, ना हीरो को हीरोइन से प्रेम है। समझ गए ना? या हीरोइन दूर जा रही तो स्पेशली आप माताएं लोग तो जरूर रोती होंगी, ओ जा रही है ऐसे करके, है ना? कुछ वो लोग बनाते हैं, सेंटिमेंटल मूवीज बनाते हैं। तो इसे कहते हैं अध्यास। तो इसी प्रकार से हमारा देह में अध्यास होने के कारण, व्यक्ति इन इंद्रियों में अध्यास होने के कारण कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं। ही पे ध्यान दीजिएगा कि केवल मैं ही करता हूं ऐसा मानने वाला व्यक्ति विमूढ़ आत्मा है। नहीं, तुम अकेले करने वाले नहीं हो। भगवान भी हैं, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी हैं, और वो वस्तुएं तुम्हारी नहीं हैं। वो वस्तुएं भगवान के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के गुणों के द्वारा है। फाइन, ठीक है। गीता भूषण टीका। यद्यपि दोनों व्यक्ति समान रूप से कर्म में नियोजित होते हैं, फिर भी ज्ञानी पुरुष और अज्ञ में इन दो श्लोकों के द्वारा अंतर समझाया गया। ये तो स्पष्ट है, वही श्रीधर स्वामी की बात बोल रहे हैं। अज्ञ व्यक्ति मिथ्या अहंकार के कारण ऐसा सोचता है कि वह ही अपने कर्म को करता है। अब मेरे को व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। जो अहंकार से मोहित हैं वे सोचते हैं कि वे अपने कर्मों के कर्ता हैं। दोबारा वो आ गया गलत थोड़ा। उन कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। कौन से कर्मों का? वह सोचता है कि लौकिक और वैदिक कर्मों का कर्ता वह है जिसे वास्तविक रूप से भगवान की माया से उत्पन्न गुणों यथा शरीर, इंद्रिय और प्राण इत्यादि के द्वारा संपन्न किया जाता है, और जिनको भगवान के द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, अर्थात कर्मान्वित किया जाता है। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। लौकिक कर्म, सब्जी लेने जा रहे हैं समझ में आ गया? समान व्यापार, रिक्शे बैठे कहीं घूमने जा रहे हैं, ये हो गए लौकिक कर्म।
लौकिक नहीं समझते हैं, लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा शास्त्र का आदेश नहीं है। नहा रहे हैं, नहाना तो वैदिक कर्म है, अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो और आप 9 बजे उठ के स्नान कर रहे हैं तो ठीक है, उसको जो भी किसी में भी डाल दीजिए, शादी जो भी कर्म हो रहा है जगत में। और वैदिक कर्म मतलब यज्ञ आदि, वेद कहता है कि यज्ञ कीजिए, तो इन दोनों में ही इसकी भावना क्या है कि मैं करता हूं। अब देखिए, इसी कारण से व्यक्ति कर्मकांड में फंसता है। मैं इस यज्ञ करता हूं, इसके द्वारा स्वर्ग कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं इसका लाभ लूंगा, समझ गए? और जब वो ये भूल गया कि भगवान इसको संपादन करने में भी भगवान की इच्छा के बिना करेगा नहीं, और जो वस्तुएं इकट्ठी हैं वही भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, तो इस यज्ञ के भोक्ता तो भगवान होने चाहिए ना। लेकिन जब मैं ही मानूंगा कि मैं ही करता हूं तो फिर मैं ही भोगूंगा, और क्यों भोगेगा कोई? गॉट इट? और इससे फंसेगा कि नहीं बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, फंस जाएंगे उसी में। देखिए, हम इसको अपनी भक्ति में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं मान लो प्रचार मैं करना ही चाहता हूँ प्रचार, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहता हूँ भगवान के बारे में, तो भगवान भक्तों को भेज रहे हैं, मैं किसी को नहीं ला रहा हूँ। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कितना सिंपल सी बात है ना, मैं किसी को नहीं ला रहा हूँ, भगवान भक्तों को भेज रहे हैं और भगवान उनको जाने भी नहीं दे रहे ये भी और कहना चाहिए। मैं सोचने लगा मेरी वाणी के प्रभाव से वो नहीं जा रहे हैं तो बस हो गया, फिर भगवान सबको गायब कर देंगे, इसलिए हमें ऐसा सोचना नहीं, कभी सोचते भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे होने के बाद भी लोग हैं ये मानता हूँ, इसलिए खूब डांटते रहते हैं। डांटने के बाद भी जो टिक जाए तो वो पक्का डिवोटी है। वैसे अब इस साल तो डांटा नहीं ना मैंने, किसी को नहीं डांट रहा जस्ट ट्राइंग टू बी गुड, कस्टमर चले ना जाए भगवत गीता के, बट इट्स जस्ट लाइक दैट। कृष्णा इज ब्रिंगिंग द डिवोटीज टू मी, नॉट आई एम क्रिएटिंग डिवोटीज। मैं भक्त नहीं क्रिएट कर रहा हूं, आपने इतने भक्त बनाए, तुमको मैं भक्त बनाया दिस इज, वी शुड नेवर डू दैट इन भक्ति ऑल्सो। जो तो ये समझ में आ गया, कर्म वैदिक कर्म या लौकिक कर्म। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या है? वास्तविक रूप से भगवान की माया से उत्पन्न गुणों अर्थात शरीर, इंद्रिय और प्राण आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है और भगवान के द्वारा क्रियान्वित होता है। इसको समझ लें, ये बड़ा सुंदर बात है, भागवतम से है, पहले भी बता चुका हूँ। मार्कंड ऋषि भगवान नर नारायण के सामने हैं और वह उनको बोलते हैं कि भगवान आप लोग अद्भुत हैं, जीव जब कुछ इच्छा करता है तो कौन देखता है? भगवान देखते हैं। फिर भगवान उसके प्राण को एक्टिवेट करते हैं, लिखा है ना यहाँ पे प्राण, कोई भी कर्म ऐसे होता है, और उसके बाद प्राण क्या करता है? मन को एक्टिवेट करता है, और फिर मन किसको एक्टिवेट करता है? इंद्रियों को संचालित करता है, फिर कोई कर्म होता है। तो बेसिकली भगवान ने ही सब कर्म कर रहा है, हमने केवल इच्छा करी। लेकिन मार्कंड ऋषि कहते हैं 12वें स्कंद में है ये, कि यद्यपि आप ही सारे कर्म करवाते हो, फिर भी जब वो कर्म भगवान को समर्पित होता है तो भगवान कहते हैं वाह मेरे भक्त ने कितनी अच्छी सेवा करी है। ये अद्भुत भगवान का गुण है। ऐसा नहीं है कि अपने भक्त को खुश करने के लिए बोलते हो, सोचते हो, वो ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे भक्त ने कितनी सुंदर सेवा करी है। कितना अद्भुत है ना। तो अब ये भी स्पष्ट हो गया कि भगवान कराने वाले हैं। इस वाक्य का यह अर्थ समझना चाहिए। जीवात्मा का शरीर, अब देखिए बहुत अद्भुत है, जीवात्मा का शरीर संवित अर्थात ज्ञानमय है। कौन सा शरीर? जोर से बोलिए। यस, आध्यात्मिक शरीर। हमारा ये जड़ शरीर संवित नहीं है। संवित समझ रहे हैं? सम्यक वित, सम्यक रूप से जानने वाला, अर्थात जिससे वह स्वयं को जाने और अन्यों को भी जाने। अब इससे पहले हम आगे जाएं, आप सब लोग को मैं बोलता हूं, जस्ट अपने गर्दन को ऐसे हिलाइए। आप लोग, मैं एक मिनट रुकिए, मैं पूछूं, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, लेट मी सी, ठीक है, गुड, रुक जाइए, दर्द करी गर्दन आपकी। आप लोगों ने ये भी सुना कि आप मुझसे एक शब्द सुने, मैंने ये बोला कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यू आर वेरी मच कॉन्शियस कि आप मुझसे सुन रहे हैं, मेरी प्रेजेंस का अनुभव कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस का भी अनुभव कर रहे हैं। इज इट ओके? हाँ, यस बोले, हाँ ठीक है, यस यस यस। तो यस, एज सून एज यू आर सेइंग यस यस मीन्स यू आर कॉन्शियस। लेकिन ये कैमरा में क्या ये सम्मित शक्ति है?
सोनी, यू आर लुकिंग वेरी सोनी, बट दिस सोनी इज नॉट सोनी। अगर मेरी सोनी मौसी, मेरी मौसी का नाम सोनी है, सोनी मौसी यहाँ बैठी होती, कहते सोनी हाँ क्या बेटा चाहिए, क्या चाहिए तुमको, क्या बनाऊँ खाने के लिए? क्या इस संवित शक्ति का अनुभव आप लोग कर पा रहे हो? आपने यस बोला का मतलब कर पा रहे हैं। आप हैं और आप शुभ कृष्णदास नहीं हैं, आप मुझसे अलग हैं। मैं आपको क्लास दे रहा हूं, आप क्लास स्वीकार कर रहे हैं और आसपास की वस्तुओं को भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जीवात्मा का शरीर संवित अर्थात ज्ञानमय है और उसमें मय का भाव होता है और वही वास्तविक करता है। यानी कि जीव अगर इच्छा नहीं करे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। परंतु अनादिकाल से विषय भोग वासना से आक्रांत होने के कारण, आक्रांत मतलब परेशान होने के कारण, वह प्रकृति के द्वारा आश्लिष्ट हो जाता है। और ये बाप रे, आश्लिष्ट हो जाता है मतलब आलिंगित हो जाता है। प्रकृति उसको एकदम झप्पी बोलते हैं, झप्पी हगिंग बोलते हैं ना, हगिंग बोलते हैं, झप्पी होती है ऐसे एकदम, हाँ गले एकदम पकड़ के बैठी हुई है, जो उसके निकट ही रहती है और जो उसके विभिन्न भोगों का कारण है। कुछ देखना अच्छा लगता है तो देखने की वस्तु कहाँ से आ रही है? प्रकृति के द्वारा। कुछ सुनना अच्छा लगता है तो शब्द कहाँ से आ रहा है? प्रकृति के द्वारा। चखना अच्छा लगता है, सूंघना अच्छा लगता है, छूना अच्छा लगता है, तो वस्तु में प्रकृति के द्वारा आ रही है कि नहीं? ठीक। जब यहां बोल रहा हूं तो आप लोग कुछ घबराहट नहीं हो रही है कि वी आर, दिस इज वेरी अमेजिंग ना। आज मैं पहली बार ऐसे सोच रहा हूं कि प्रकृति सब तरफ से हमको घेरी हुई है और असहाय अवस्था में हम पड़े हुए हैं और अन्य लोग भी जो इसी प्रकार से घिरे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो हमको बचा लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट ये दिख रहा है कि हम लोग सब तरफ से प्रकृति से घिरे हुए हैं एंड शी इज अ वेरी हैवी मदर। प्रकृति के कार्य मतलब इफेक्ट, मिथ्या अहंकार के कारण वह मोहित हो जाता है। याद आ रहा है प्रधान से मोहतत्व से आगे तामसिक अहंकार, और तामसिक अहंकार के ही आगे, तामसिक अहंकार नहीं, अहंकार जिसमें एक वस्तु जिसमें तमोगुण का प्राधान्य था, और उसके बाद 3 भाग में अहंकार के 3 विभाजन हो गए। तो वो अहंकार प्रकृति का इफेक्ट हुआ कि नहीं? ये कहाँ पढ़ाया है? ये भागवतम में पढ़ाया है। आप लोग कह रहे थे ना भागवतम पढ़ाते रहे, तो हम उसको पढ़ाते रह रहे हैं। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में पढ़ाया था। जी हाँ। प्रकृति के कार्य यानी इफेक्ट मिथ्या अहंकार के कारण वह मोहित हो जाता है। किस रूप से मोहित हो जाता है? स्वविज्ञान शून्य हो जाता है। मतलब वो कौन है उसको ज्ञान ही नहीं रहता। आप देखिए पहले क्या बोला गया? संवित अर्थात ज्ञानमय है, अर्थात मैं हूं, ये भावना जीवात्मा की हमेशा बनी रहती है। यहां तक कि बिना स्वप्न की नींद के समय में ही चेतना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कहता है मैं तो एकदम मरा प्राय सोया, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने एक स्वप्न देखा। मतलब ही वॉज कॉन्शियस एट दैट टाइम ऑल्सो। वेदांत सूत्र में इस प्रकार समझाया गया है। सुषुप्ति अवस्था में भी जीवात्मा की चेतना रहती है। चेतना कभी नहीं समाप्त होती है। और चेतना का मतलब मैं हूं, आप लोग हैं, ये भावना कभी समाप्त होती है? नहीं होती है। लेकिन मैं क्या हूं इस संबंध में प्रकृति उसको भ्रमित कर देती है। उस कारण से स्वविज्ञान शून्य हो जाता है। वो कौन है ये अवेयरनेस उसकी नहीं रहती। वो है ये पता है, लेकिन वो कौन है वो भूल जाता है। और शरीर आदि में, शरीर का मतलब, शरीर आदि का मतलब है शरीर में और बेसिकली इंद्रियों में। शरीर से ज़्यादा होती है भावना इंद्रियों में। आंखों को संतुष्ट करूंगा, कानों को संतुष्ट करूंगा इत्यादि, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो शरीर आदि में उसकी अहम बुद्धि हो जाती है। ये भी स्पष्ट समझ आ रहा है? आंख को अच्छा लग रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि वो मुझे अच्छा लग रहा है। खाली सोच रहा हूं, ऐसा अच्छा लग नहीं रहा है, खाली सोच रहा हूं। इसीलिए व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में ही प्रवृत्त रहता है वह कभी संतुष्ट हो नहीं सकता कि खाली सोच रहा हूं। वैसे मान लो आप खाना खाओ नहीं, खाली सोचो कि खाना खा रहे हैं। ऐसा होता है स्वप्न में। कभी कभी भूख लगती है और व्यक्ति सोच रहा होता है स्वप्न में कि मैं खा रहा हूं। ऐसा हुआ है आप लोग संग? आलू के पराठे खा रहा हूं, गोभी के पराठे खा रहा हूं, लेकिन अब
भूख नहीं शांत हो रही है और प्यास का तो उदाहरण आप जानते होंगे। कभी आपको हो मौका लगे तो रात में आप लोग गोभी के पराठे खा के सो जाना, वो पानी को पी जाते हैं बॉडी से, तो आपको सपने में लगे कि हम पानी पी रहे हैं क्योंकि प्यास लग रही है, लेकिन बजाते नहीं है। एक थोड़ा उदाहरण आपको अजीब सा दूंगा, बहुत ज़्यादा पानी पी करके सो जाइए तो वॉशरूम आएगा और लेकिन सब आप आगे समझ ही गए, आप लोग समझ आ रहा है। सपने में भी आदमी को लगे कि वॉशरूम जाना है, लेकिन उसकी परेशानी जाती नहीं है क्योंकि खाली सोच रहा है कि वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम जा नहीं पा रहा है। ऐसा हो गया होगा बहुत से वक्त तक सब, ठीक है। तब वह सोचता है कि जो क्रियाएं भगवान के द्वारा भौतिक शरीर, इंद्रियों और प्राण इत्यादि के द्वारा संपन्न की जाती हैं, वे केवल उसके द्वारा की जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए केवल को हाईलाइट कर दिया। ऐसा नहीं है कि भगवान, हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, ऑर्डर हमने ही दिया है। मैंने आपको समझा दी ना, जीव बहुत जोर से इच्छा कर रहा है, मुझे भोग चाहिए, मुझे भोग चाहिए। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वही कृष्ण सारी सबकी इच्छा पूरा कर रहे हैं। तो इच्छा हमारी है तब ना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा है ही नहीं। इसीलिए अभी आपने चेष्टा शब्द वहां पे सुना था। मैं बोलता ही जा रहा हूं, आप लोग सब समझ भी पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड। देखिए बात यह है कि यहाँ मैं नंबर नहीं लूँगा, ना तो नंबर लूँगा नहीं, नंबर देने वाला नहीं हूँ। भगवत गीता की एजुकेशन नंबर देने के लिए नहीं होती है। एक बहुत सीधी बात समझिए, आप लोग रोटी बनाना सीखते हैं आप लोग, तो क्या नंबर लेने के लिए सीखते हैं या अच्छे से खाना बनाने के लिए सीखते हैं? सिंपल सी बात है ना। मृदंग बजाना मैंने सीखा, नंबर लेने के लिए सीखा। कीर्तन में बजाने के लिए गया, इट हैज़ टू हैव सम प्रैक्टिकल वैल्यू। तो भगवत गीता को सुनने से हमारी प्रैक्टिकल ही कुछ चेंज होना चाहिए, केवल नंबर छाप देने से क्या होगा? और आप देख रहे हैं कि ये श्लोक आपको चेंज कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक? अभी आप देखिए अब क्या होता है। आत्मा का कर्तृत्व यानी कर्तापन शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा ही संपादित होता है, जो परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित होते हैं, नियोजित होते हैं, क्रियान्वित होते हैं। समझ में आया? आत्मा इस शरीर और देह से अलग है, वह इसको नियंत्रित नहीं कर सकती है। वो केवल इच्छा करती है और उसको नियंत्रित करते हैं भगवान। जैसे बोलता है ना छोटा बच्चा, पापा पापा मेरे को लॉलीपॉप चाहिए, तो वो लॉलीपॉप लाने का सामर्थ्य बच्चे का नहीं होता है, वो खाली इच्छा करने का सामर्थ्य होता है, पापा लेके आते। ऐसे ही हम लोग बड़े नहीं हुए हैं, हम लोग बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। तो जो भी सुविधा है वो भगवान लाके दे रहे। जैसे मान के चलिए, ऐसे समझ लीजिए कि कोविड-19 में सबका लॉकडाउन हो गया था ना, तो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, तो लोग सब्जी ला करके दे रहे थे। हम खाली इच्छा करते थे कि सब्जी ले आओ, घर में ला करके दे देते थे। इसी प्रकार से घर में बैठे हैं, ये लॉकडाउन सिचुएशन ही है हमारे लिए, और भगवान ही लाके सारी वस्तुएं दे रहे हैं। ये समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भक्तों कि इस जगत में जो भी सहायता आपको प्राप्त हो रही है, वह देव के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। किसी को आप या कष्ट भी हो रहा है तो वह भी देव के द्वारा हो रहा है, भगवान के द्वारा हो रहा है। अब इस पर थोड़ा सा अपना भक्ति का एलिमेंट डाल दीजिए। आप नाम जप कर रहे हो, आपने नाम पूरा कर लिया, जब पूरा कर लिया भगवान का, जो नाम उच्चारण करता है भगवान की कैसी मति होती है, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। यानी कि आज दिन भर भगवान आपकी रक्षा करेंगे, एक्चुअली दिन भर नहीं, पूरे जीवन भर करेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जो कुछ भी आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा, वो अनुकूल ही हो रहा है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, बिकॉज कृष्ण आपकी रक्षा करना नहीं छोड़ रहे हो। ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू। क्यों बोला नाम तुमने मेरा? छोड़ रहे ना, नहीं अब नहीं छोड़ सकता। तो आत्मा का कर्तृत्व शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा ही संपादित होता है। समझ में आ गया? कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचे कि एकदम सही नमक डाला लेकिन बढ़ गया नमक, या कभी नमक डालना भूल ही गए? ऐसा हो सकता है। एक बार हुआ था हमारे यहाँ पे, रामनवमी का फेस्टिवल था BMS में, तो हम लोग खूब बढ़िया से हलवा बनवाए डिवोटी किचन में। उसमें एक चीज़ की कमी थी, पता क्या? चीनी चीनी नहीं डाली। तो आप समझ सकते हैं कि हलवा मतलब थोड़ा कम था ऐसे। ओ प्रभु जी भूल गया मैं। समझ आ रहा है? देखिए, इससे पहले हम आगे जाएं, इसको केवल अपने पे ही नहीं घटित कीजिए,
सामने वाले पे भी घटित कीजिए। हमने ये मान लिया कि चलो हम बड़े ज्ञानी हो गए और हम समझ गए कि अकेले करता हम नहीं हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। और सामने वाला कि वो स्वयं स्वतंत्र करता है। अब ये हिल जाएंगे मैं जो बोलने वाला हूँ। जो व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है वो स्वतंत्र है खराब बर्ताव करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो व्यक्ति तथाकथित रूप से हमें दुख दे रहा है, क्या वह स्वतंत्र है करने के लिए ऐसा? व्हाट इज आंसर? नो। और जब मैं स्वतंत्र मान रहा हूं कि वो स्वतंत्र रूप से मेरे को परेशान कर रहा है, तो तब भी तो मैं विमूढ़ आत्मा हुआ कि नहीं? अहंकार से प्रभावित हुआ कि नहीं? प्रभुपाद जी इसको आगे गीता में बड़ा स्पष्ट बताएंगे कि जो व्यक्ति आपकी सहायता कर रहे हैं भक्ति में, वो आपके मित्र हैं, और जो शत्रु हैं वो आपको प्यूरिफाई कर रहे हैं। समझ रहा है? वो आपके शत्रु नहीं है, वो कर्म ले जा रहे हैं आपका बस। मान लो कोई हमारी बीमारी हो, कोई व्यक्ति आके इंजेक्शन लगा रहा है तो दर्द होगा, लेकिन हम ठीक ही होंगे ना। सब लोग डिजेस्ट कर पा रहे हैं इन बातों को? जब लोग हमारे प्रति अनुकूल होते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए कि ये इतने अनुकूल क्यों हो रहे हैं। तो कारण क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान का सौहार्द, भगवान का कृपा उन लोगों के द्वारा हमारी तरफ आ रही है। और जब कोई और इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं निष्ठुर रहेंगे। दोज हू आर गिविंग यू अफेक्शन, यू गिव देम अफेक्शन। ये ध्यान देना। आप ये समझ लीजिए, भगवान को देख रहे हैं मतलब वो प्रेम भगवान का रहा है, तो वो जीव आपसे प्रेम कर रहा है तो आपने भी प्रेम देना है। निष्ठुर नहीं होने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर कोई शत्रुता कर रहा है तो वह भी भगवान की व्यवस्था से आ रहा है, उसके प्रति उपेक्षा करना है बस। उसे प्रेम तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट हमारे लेवल पे। लेकिन ये नहीं आना चाहिए अब इसे दिखाता हूँ मैं इसको, अभी दिखाता हूँ। भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया आप लोगों का, प्रसाद खाने को मिल गया, गीता क्लास हो गई, शाम को भागवत क्लास हो गई। अब हमारा कोई शत्रु नहीं, हमें जो चाहिए था हमने कर लिया। जो हमें चाहिए था वो कर लिया। भगवान के पास जाने का, राधा कृष्ण यहाँ साथ में है हमारे। और कुछ चाहिए आपको? फिर से कह लिया जाए, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। अब जब राधा कृष्ण मिल रहे हैं तो बाहर कुछ भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे जगत में लोग बोलते हैं ना, तुम मिल गई हो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना रोमांटिक में, बस हो गया। तो उसी प्रकार से आप सब राधा कृष्ण मिल गए, पठन हो रहा है, विचार हो गया, तो और क्या चाहिए? खाने के लिए पेट में कोई भूख नहीं लग रही है, हमसे खाने को प्रसाद दे दिया। भगवान खिला के क्लास में लाए ना। कोई व्यक्ति यहाँ है भाई जिसको खाने को ना मिला हो, हम क्लास ही ऐसा रखे हैं कि 9 बजे के बाद आप खा पी करके आराम से आइए। तो मैं इस सब बातों में बोल रहा था, सारी कार्य परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित होते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, जिसको आज आप दुश्मन मान रहे हो, कुछ दिन बाद फिर वो दोस्त पे बन जाएगा। जस्ट कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं है। ज़्यादा उम्मीद रखेंगे ना जगत से तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको हमेशा कुछ ना कोई भक्त मिलेंगे, मित्र मिल जाएंगे जो आपको भक्ति में सहायता करने वाले, उधर ध्यान दीजिए। जो नहीं करने वाले हैं, कोई आपको भक्ति से रोक सकता नहीं है, पहली बात। और अपनी भक्ति करते रहिए। शत्रु तो हमेशा रहेंगे, उनकी चर्चा क्या करने की बात है। एंड दे आर हेल्पलेस टू बिहेव इन एनी अदर वे एक्सेप्ट द वे दे आर बिहेविंग। ये मैं समझ पाया मैं क्या कह रहा हूं? जैसे वो बर्ताव कर रहे हैं वैसे ही बर्ताव करेंगे। वो असहाय हैं, वो बहुत सोच रहे हैं कि मैंने इसे हरा दिया, तूने मुझे हरा नहीं, तू हरा ही नहीं सकता है मेरे को। जब तक मैं गीता भागवत मेरी मति लग रही है किसी कोई हरा ही नहीं सकता। इज इट नॉट? कैसे हराओगे बताओ? मैं कई बार नटवर प्रभु कहा कि प्रभु मुझसे सब कुछ छीन लो, हो सकता मेरा शरीर भी छीन लो, लेकिन जो मैंने गीता पढ़ी है, भगवत गीता का ज्ञान है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता ना। तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ना। आपको मान लो श्लोक समझ में आ गया तो हमेशा के लिए समझ में आ गया। तो अब पॉइंट क्या है? जीव अकेला करता नहीं है। जब जीव यह सोचता है कि अकेला वह करता है तो यह मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न मूढ़ता से होता है। फाइन।
यह भगवद गीता के 18.14 इत्यादि 3 श्लोकों से समझा जा सकता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। स्पष्ट है। अधिष्ठान का अर्थ क्या हुआ? शरीर। कर्ता मतलब जीवात्मा, करणम मतलब इंद्रियां। ये पृथक विधम 3 प्रकार के हो गए। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अलग अलग चेष्टा, अलग अलग कार्य करने के लिए। जैसे मैं अभी चेष्टा कर रहा हूं तो बोल रहा हूं। अच्छा एक बार सुनिए, आप लोग सुनने के लिए कुछ चेष्टा कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? है ना? मन कहीं और जा रहा होगा, फिर आप नहीं, क्या बोला प्रभु जी ने? चेष्टा समझने की चेष्टा कर रहे हो। नहीं सो नहीं, इसमें चेष्टा हो रही कि नहीं? अगर नींद आ रही हो तो हाँ प्रभु जी नींद तो बहुत आती है क्लास में। ओके, और ये सब करने के बाद भी आपने खूब प्रयास किया समझने का, लेकिन जब तक भगवान समझने न दे तो कैसे समझ पाएंगे? ये भी बहुत सुंदर है। देखिए सिद्धांत है कि जो जीव दूसरों को जो जीव जीवात्मा दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है तो वह भगवान की परम आराधना करता है। अब वह श्लोक दिखाया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को दिखा रहा हूँ। वो ब्रह्मचारी हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं इन द सेंस ईयर्स में या जो भी, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो अब समझ में आ गया। वो चेष्टा भी कर रहे हैं समझने का, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ही अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं। यह भी प्रचार के लिए बहुत लाभकारी है। आप खूब बोल रहे हो, सब प्रचार कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को भगवान समझने ही नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? जैसे समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की लीला है। भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जान रहा हूं कि अधर्म क्या है, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। और उसमें भी वो बोलता है कोई है अंदर जो आपकी बात हमको समझने आपकी बात हमको समझने नहीं दे रहा है। तो कौन है? भगवान कृष्ण है। आपको याद हो युधिष्ठिर महाराज के केस में भी कृष्णेर अद्भुत चेष्टितम, ऊपर से बोल रहे भगवान साक्षात समझा रहे भैया आपके कारण युद्ध नहीं हुआ है। और व्यासदेव जी पपुर ज्ञानम अयम, उनके ज्ञान उनके मुख से निश्रित होने वाले ज्ञान के अमृत को शिष्यजन सुनते हैं। तो व्यासदेव जी समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पा रहे हैं। आपके काउंसलर का नाम क्या है? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी काउंसलर हों और तब भी ना समझ पाए तो बताइए। तो कृष्ण जब समझाएंगे, समझने देंगे, तब व्यक्ति स्वीकार करेगा। इसलिए पता है भक्त तो बहुत अच्छी बात आप बोल रहे थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भगवान देखते हैं भगवान जब देखते हैं कि भक्त बहुत प्रयासरत हैं उनके यश को प्रचार करने के लिए, तब वह लोगों को प्रेरणा दे देते हैं, जाओ मेरा भक्त कुछ मेरे बारे में बोलना चाहता है, तुम उसको सीखो और समझो। वेरी नाइस पॉइंट। इसलिए भक्तों को मेहनत करना चाहिए, भगवान के यश को प्रचार करने टेंशन लेनी चाहिए, कैसे भगवान की कीर्ति का प्रचार होगा। ठीक है। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण। परमात्मा कौन है? वही जो श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक भगवान ने बोला है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के 13.21 श्लोक में कहा गया है कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। इसके अनुसार प्रकृति को शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्ता कहा है, परंतु प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि प्रकृति भगवान के संपर्क से ही क्रियाशील होती है। इसलिए यह आगे बताया जाएगा कि भगवान की प्रकृति भगवान के संपर्क से ही क्रियाशील होती है। स्पष्ट समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि सब जैसे बहुत, समझ लीजिए, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? मैं अब अगर नहीं बोलूं तो ऐसा नहीं है कि माइक बोलना शुरू कर देगा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं इस माइक में बोल रहा हूं तभी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है। क्लियर? अब नहीं बोलूंगा तो अपने से माइक नहीं बोला, अरे ये नहीं बोले चलो हम ही क्लास दे देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप जान रहे हो कि मैं बोल रहा हूं तो भी ये बोल रहा है। फाइन, ठीक। तो भगवान जब प्रभुपाद समझाते इस बात को कि देखिए जैसे इस शरीर के भीतर आत्मा है इसलिए शरीर क्रियान्वित होता दिख रहा है, उसी प्रकार से पूरा जगत चल रहा है, उसके पीछे भगवान आत्मा के रूप में है। कैच किया आपने पॉइंट? कितना सुंदर बात है ये। समझ में आ रहा है आपको ये बात? ये आपने सुना ना, समष्टि
परमात्मा, व्यष्टि परमात्मा, सुना था ना आपने इस बारे में? ये बात बोल रहे थे। प्रकृति भगवान स्वयं बोल चुके हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद भी परिवर्तित। प्रकृति जड़ है, वह भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। नेक्स्ट, इसलिए यह आगे बताया जाएगा कि भगवान के कर्तृत्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है, भगवान ही वास्तविक कर्ता हैं। नोट, एक मानव के रूप में जीव की स्वेच्छा और उत्तरदायित्व का कभी भी लोप नहीं होता। यद्यपि कर्म और इच्छा का प्रभाव होता है, परंतु उसके कर्म प्रकृति के संग से ही संपादित हो सकते हैं, जिसे शरीर, इंद्रियों और प्राण के द्वारा और भगवान की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। इसको बंद कर दीजिए, अब कोई क्लास में नहीं आएगा एक्सेप्ट अ मंकी ऑफ वृंदावन। देखिए वृंदावन कितना अद्भुत है। मंकनी शी मंकी आ जाती है क्लास करने के लिए। एनीवेज, क्या बात, फ्लो टूट गया, कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नोट ध्यान सुनिए। देखिए, अपने कर्म और इच्छा के अनुसार व्यक्ति किसी जगह लैंड कर गया, स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, अलग अलग शरीरों में, लेकिन स्वेच्छा कभी नहीं जाती है। जब चाहे जीव अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करके भगवान की ओर मुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लो हमने स्वेच्छा का दुरुपयोग जैसे भी उपयोग करके हम एयरक्राफ्ट में बैठ गए, अब एयरक्राफ्ट उठ गया ऊपर, ठीक है, तो अब हम वहाँ से तो कूद नहीं सकते, ना कूदने दिया जाएगा। जितने समय तक वो हवाई जहाज में ऊपर हवा में रहेगा उसमें रहना पड़ेगा। लेकिन अब हमारी स्वेच्छा है कि वहाँ पे चक्कू चलाएं और ताकि नीचे आके उतर करके हमको बांध दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से मित्रता कर सकते हैं। इज इट नॉट? ये स्वेच्छा हमारे पास रहती है। ऐसा नहीं हो कहना चाहिए कि हमारा स्वभाव है, बस वो वैसे ही कार्य करना होगा, हमारे कर्मों का प्रभाव ऐसे ही होगा ना। अगर कर्म का प्रभाव नष्ट हो ही नहीं सकता तो फिर क्यों बोला गया है बार बार भगवान के द्वारा कि कर्म बंधम प्रहास्यसि? कर्म बंधन को काटा जा सकता है और आप सब लोग काटेंगे और काट चुके हैं, इसलिए गीता क्लास में बैठे हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहता है तो निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, और जगत में मुक्त लोग कम हैं, इसलिए नंबर्स की तरफ कभी मत जाइएगा। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्शनली रेयर। एक भक्त बोल रहे थे कहीं हमको रिमूव तो नहीं करेंगे? हमने कहा रिमूव नहीं करेंगे, केवल डांटेंगे, डांटने की जरूरत पड़ी तो। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्शनली रेयर। बहुत सारी बातें कहने आगे बढ़ते। किस प्रकार जीव कर्म और स्वभाव के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसको इस अध्याय के अंत में वर्णन किया जाएगा। ये तो आपने सुना ही था ना, वो काम को जीतने के बारे में भगवान बताएंगे, वो एंड में देखा जाएगा। एक बात बोल के मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, बहुत छोटा सी बात है। देखिए, मान लीजिए हम कहें कि इस स्थान का लड़का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है, वहाँ चला गया है, तो आप मानेंगे ना कि भले एक लड़का चला गया है लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रभुपाद जी थे वहाँ पे, और उन्होंने पूछा यहाँ आत्मा के विज्ञान के बारे में कोई डिपार्टमेंट है? उत्तर था नहीं है। अभी मैं 4.1 या 4.2 जो भी प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद ये बता रहे थे कि जीवन इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, यह ज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा है पूरे वर्ल्ड में। वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर डूइंग इट। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो भी कह लीजिए, ये वी ऑल द डिवोटीज हियर और जूम पे भी आपको हैंड पिक समझते हैं, हैंड पिक समझते हैं। जैसे मतलब एक तो होता है मशीन से काट काट करके फल निकाल लिए गए, और दूसरा है हाथ से चुन चुन कर, हाँ ये पका हुआ व्यक्ति, इसको इधर ले आओ, हाँ ये पके हुए हैं, इसको ले आओ। कृष्ण को समर्पित किया जा रहा है। वी आर बीइंग हैंड पिक्ड। जैसे हमारे सामने प्रभु बैठे हुए थे, वो बता रहे थे मेरे को कल रात में, हम तो वो सोच भी सकते नहीं थे कि वृंदावन में आके रहेंगे। आप बता रहे थे कि नहीं? अब बता रहे थे बहुत सुंदर कि जीवन भर जो व्यक्ति बिजनेस किया है, यानी बिजनेस के अलावा कुछ सोचा नहीं है, अब वो व्यवसायत्मक बुद्धि वाला हो गया कि कृष्ण व्यवसाय एकमात्र क्या है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भक्तों की सेवा करना। आप हैंड पिक समझते हैं, हाथ से फल को उठाना, एकदम चुना हुआ फल, एक एक व्यक्ति, इनको भगवान के पास लेके जाना, ठीक है आ जाओ, ऐसे करके राधा रानी। यहाँ पे स्पेशली ब्रज में कोई नहीं रह सकता
एक क्षण के लिए भी, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर भगवान विष्णु की इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा है तो रह रहे, नहीं तो नहीं रह सकते। और अन्य लोग भी जो जाप कर पा रहे, भक्ति कर पा रहे, ठाकुर जी की भगवान की कृपा से कर पा रहे, उन्हें तो नाम जप कर नहीं सकते थे, विश्वास ही नहीं होता। इसलिए भक्तों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, बाह्य दोषों को नहीं देखना चाहिए। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश और पाताल का अंतर है। आकाश में कौन है? डिवोटी, भक्त, और पाताल में कौन है? कर्मी। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। मैंने किया। ठीक है, आश्वस्त समझ गए? ठीक है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते। ये बहुत सुंदर बात पे मुझे राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति यहाँ पे ये प्रश्न नहीं करता है कि उसकी आंखें दी किसने हैं और किस प्रयोजन के लिए। कौन है? कोई व्यक्ति ये, हम सभी को आंखें दी गई हैं, इंद्रियां दी गई हैं, शरीर दिए गए हैं, लेकिन आसपास जो लोग भी घूम रहे हैं हमारे, उनसे अगर आप प्रश्न करें, कि प्रश्न भी ना करें, खाली देखें उन लोगों को, तो वह कभी ये प्रश्न नहीं करते कि मेरी इंद्रियां दी गई हैं किसके द्वारा दी गई, किसने दी हैं ये आँखें। क्योंकि साइंटिस्ट तो आज तक आँख बना नहीं पाए। क्या कहते हैं वो, जो जच्चा बच्चा केंद्र तो क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर बाहर बैठी हुई है वो बच्चे के आंखों को डिज़ाइन कर रहे हैं, नहीं तो सारे बच्चे कमल नयन हो जाते, नहीं ऐसी फैक्ट्री तो नहीं है ना कि वो दिमाग डिज़ाइन कर रही हो, वो तो अंदर ही अंदर डिज़ाइन हो रहा है। आप लोग को जादू नहीं लग रहा है भक्तों? जो वस्तु, आँखें, ये कान, ये नाक, पूरे जगत में कोई नहीं बना सकता है, वो माँ के गर्भ में अंदर ही अंदर बन रहा है, ऑटोमेटिक। नहीं समझ पा रहा है व्यक्ति, और हर प्रकार से हो रहा, सबका अलग हो रहा है। ऐसा नहीं कि चींटी के पेट से हाथी बाहर आ गया या हथनी के पास से गर्भ से एक चींटी बाहर आ गई, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं? अच्छा, आप ये कभी सोचते नहीं है कि आप लोगों का चेहरा और एक लिटिल बिट मम्मी से और लिटिल बिट पापा से कैसे मिल जाता है? इसके पीछे भगवान है। यही बात बोली जा रही है कि प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में नहीं, शरीर की रचना प्रकृति द्वारा कहाँ गया हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में काम, अधिअक्ष, आँखों के नीचे कार्य करती है। गॉट इट? यू आर इन CCTV सर्वेलेंस? यस। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है, वह स्वतंत्र नहीं। आप वहाँ 11 बजे आ जाएंगे? हाँ, हम आ जाएंगे। हाँ, ऐसे तुम स्वतंत्र हो आने के लिए, और बाद में क्या कहते हैं, सॉरी हमारा स्कूटर पंचर हो गया, हमको नींद लग गई, इत्यादि इत्यादि। स्वतंत्र केवल कृष्ण है। स्वतंत्र मतलब सर्वतंत्र, स्वतंत्र, हर प्रकार के तंत्र, हर प्रकार की व्यवस्था। तंत्र मतलब व्यवस्था, व्यवस्था समझते हैं, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट से वो पड़े हैं। इसलिए आपका भाग्य केवल कृष्ण दे रहे हैं। प्लीज माय डियर डिवोटी, समझिए, हमारा पत्री के जैसा भाग्य होगा, लेकिन पत्री के अनुसार नहीं होगा, वो कृष्ण के अनुसार होगा। जो हमारे जीवन के अनुकूल है वो कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। कब आप मरोगे, जियोगे, क्या होगा, वो सब भगवान व्यवस्था करके देख रहे हैं। ठीक है? लेकिन यहां जो बात हमको अच्छी लगी वो है कि शरीर भगवान ने दिया है, भौतिकता। और पता है, ये जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, इसको देख करके भागवत में आएगा, ये बना करके भगवान खुश हो गए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भगवान को समझ सकते हो। भोग, अब ये स्त्री पुरुष का जो मैथुन आदि का भोग है, प्रभुपाद बता रहे थे, वो पैरट या जो चिड़िया बड़िया वो 20 बार कर लेते हैं दिन में, तो वहाँ कोई क्या कहते हैं, भगवान को प्रसन्नता नहीं हो रही है। लेकिन इस बुद्धि का उपयोग करके हम भगवान को समझ सकते हैं, इसलिए भगवान बहुत खुश होते हैं। इसीलिए माय डियर डिवोटीज, कुछ भी गलती हो जाए, जो कि होंगी, लेकिन कभी भक्ति मत छोड़ना ये सोचते हो कि कृष्ण आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये आपकी जो इच्छा है, प्रभुपाद कहते हैं, तुम चाहे कामी हो, चाहे तुम चोर हो, चाहे तुम डकैत हो, चाहे कुछ भी हो, ये लालसा, ये एंजाइटी कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को सुखी करना है, कृष्ण को समझना है, कृष्ण को पाना है, यही आपको परफेक्ट कर देगी। आगे बढ़ते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। इसलिए जब हम कुछ को बोला जाए कि हाँ ये कार्य करेंगे, हाँ करेंगे, कृष्ण विलिंग,
एटलीस्ट आपको मन में सोचना चाहिए कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो ये हो जाएगा। भूरीजन प्रभु ऐसा बोलते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते और कहते सो टुमारो वी विल हैव क्लास एट 7:30 कृष्ण विलिंग। कृष्ण चाहेंगे तो कल ये क्लास होगी। ठीक। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। गॉट इट? उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। ये स्पष्ट समझ में आया? भाई जिसका माल है उसी के पास होना चाहिए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको भोजन की सामग्री सारी दिया, अब वो प्रसाद पाने बैठा है तो उसको नहीं खिलाएंगे, क्या आप सोचेंगे बताइए? अरे इन्होंने दिया है तो इनको देना, इनको तो पहले देना चाहिए। गॉट इट? सिंपल सी बात है, वेरी वेरी सिंपल ना। इसीलिए बोलते हैं ना पत्नी पति के बाद में खाए। क्यों? अब पहला आज का सिस्टम सब चेंज हो गया कि पत्नी भी काम करती है, अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः पति मतलब पालक, वो पालन करने वाला है, वो वस्तुएं लेके आता है, धन आदि लेके आता है, तो फिर वो स्वाभाविक सी बात है कि पहले पत्नी से खिलाएगी फिर पति के बाद खाएगी। इससे वेरी सिंपल नहीं? उसी प्रकार से हमारी हर वस्तु भगवान ने दी है, तो जब हर वस्तु और ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान दिए हैं तो इनका उपयोग किसी और के लिए करना चाहिए। आप बता लो, सोच लो। मेरे ख्याल से और एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर बिना गैप के समझ में आया? बिना गैप के उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है। यही बात हमने गीता भूषण में पढ़ा था। जितना इंद्रिय तृप्ति करते चले जाएंगे उतना अहंकार गाढ़ा होता जाएगा कि मैं देह हूं। सबको समझ में आ गया? इसी कारण से जब आप नए लोगों को बताओगे कि वो देह नहीं है तो उनको बात समझ में नहीं आती है। अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ, या नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ लाइट्स होती हैं, डिमर लाइट कहते हैं, तो तुरंत झट से प्रकाश नहीं देते, धीरे 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 करके प्रकाश होता जाता है। उसी प्रकार से जैसे आप लोग गीता सुन रहे हो, जाप कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, तो इससे भगवान की सेवा है कि नहीं? आप अपने जीवन को देखिए। आज सुबह 2:30-3 बजे से लेकर के अभी क्या बज रहा है, 11 बज रहा है, 11:15 हो रहा है, आपने भगवान की ही सेवा करी कि नहीं? इज इट नॉट अमेजिंग? अब आप समझ रहे हैं? और ये जो है ये सेवा आपको आपके हृदय में धीरे धीरे ज्ञान को प्रकाशित कर रही है कि आप ये देह नहीं हो। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि हम लोग शुरू करते हैं कहाँ? टोटल अंधकार से, कि हम देह हैं, तो देह वाले कार्य तो हम करते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं तो आत्मा की अनुभूति, आत्मा के कर्तव्य हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं कि ये मेरे मुख्य कार्य हैं। आर एबल टू फॉलो दैट? और धीरे धीरे करके देह के वाले कार्य हैं वह सब ढीले पड़ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर भक्ति के लिए देह के कार्य किए जाते हैं तो वह भी भक्ति के कार्य होते हैं। वे स्नान कर रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, इत्यादि इत्यादि, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, तो किस लिए रख रहे हैं? ताकि भक्ति ठीक से कर सकूं, तो वह कार्य भी भक्ति वाले हो गए। तो आपके जीवन में बेसिकली प्रयास तो ये करना चाहिए कि हमारा भक्ति के अलावा कोई कार्य हो ही नहीं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि हम एक अभी क्लासरूम देखने जा रहे हैं, उस स्थान का व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो जब तक वहाँ पे क्लास देने की बात नहीं थी उसका ख्याल भी मन में नहीं आता था। समझ में आ गया है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आप सोचो हाँ यहाँ क्लास देनी है, तो उसको उसके अलावा और कोई ख्याल नहीं आता। हाँ वहाँ ये जाएंगे, यहाँ व्यवस्था करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। गॉट इट? द अटैचमेंट इज नॉट टू द क्लासरूम, द अटैचमेंट इज टू कृष्णा सर्विस। तो इसलिए वो जाना चलना फिरना भी वो समाधि ही है। ठीक है? और जैसा जैसा भगवान की भक्ति में करते चले जाएंगे, ये भावना और प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित होती रहेगी। आपका कर्तव्य एकमात्र है कृष्ण को संतुष्ट करना। लास्ट बात बोलूंगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुमको कौन व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जिसको दूसरों को प्रसन्न करना ना आता हो? हाथ खड़ा कीजिए।
आप उस दिन क्लास में हमारे प्रचार के लिए कार लेने के आना चाह रहे थे ना, तो हमारा मित्रता है इसलिए आना चाह रहे थे, इज इट नॉट? मैंने ये तो पूछा नहीं प्रभु जी कितने चार्ज लोगे, बहुत बुरा लगता ना प्रभु जी कितने आपके चार्जेस कितने चार्ज तो नहीं लेके आएंगे इज इट नॉट? एक भक्त आए यहाँ पे, वो 2 किलो सेब लेकर के आए, तो मैं पूछे क्या रेट पे ले आए, कितना पैसे दे दूँ मैं? बुरा लगेगा ना? तो आप सभी देख रहे हैं कि प्रसन्न करने की भावना रहती है, तो क्यों नहीं उसको भक्तों और भगवान कृष्ण में अप्लाई कर दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। और आप लोग कर ही रहे हैं इस प्रकार से। आई जस्ट सी सम क्वेश्चंस एंड देन स्टॉप हियर। इसमें लिखा है कि जीव एक्चुअल करता है बिकॉज वो इच्छा करता है, बट ये श्लोक बता रहा है कि भगवान वास्तविक करता है, बट जीव विमूढ़ होने के कारण खुद को कर्ता मानता है। ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी जैसी दिख रही। देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, मैंने पहले बता दिया, जीव स्वतंत्र करता नहीं है, लेकिन जीव इच्छा करता है और उसकी वो इच्छा कर रहा है, लेकिन क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, हम कोई क्लासरूम के लिए रिक्वेस्ट दिए तो इच्छा प्रकट करी, क्या ये मेरा सामर्थ्य है कि मैं सब आप लोगों को लेकर घुस जाऊं सीधे क्लासरूम में देने के लिए? नहीं, अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ेगा, तब व्यवस्था होगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। बाहर लोगों को लोग कहाँ तो क्लासरूम में क्लास दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप सैंक्शन नहीं लेते हैं तब तक वो नहीं कर सकते। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। When we see something to eyes उसको देखती हैं, या आँखों के माध्यम से जीवात्मा देखती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये गोलक आँख जो देख रहे हैं ना, ये नहीं देखती है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, जैसे कि लेंस, जैसे इस कैमरे का लेंस है। हमारी इस सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं, वह उसको ग्रहण करती है, और वह भी अनुभव नहीं करती हैं। अनुभव करने वाला संवित शक्ति से जीव ही युक्त है, जो देख रहा है कि हाँ मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। अन्यथा आत्मा चली जाती तो वही आंखें रहती हैं, वही गोलक रहता है, वह नहीं देख पाता। कभी कभी बिना इच्छा के काम करना पड़ता है। हाउ टू फिट दैट इन दिस फॉर्मूला? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, बिना इच्छा के काम नहीं कर रहे होते हैं। मान लो आप कहो कि मैं नौकरी कर रहा हूं बिना इच्छा के, तो अब आपसे प्रश्न ये किया जाए कि क्या नौकरी करके ही आप जीवित रहोगे? बाकी सब लोग आपकी ही नौकरी करके जीवित रह रहे हैं, ये गलत है। हमारी इच्छा है इसलिए हम कार्य कर रहे हैं, अन्यथा भगवान किसी की कहीं भी किसी भी तरह से पालन करते हैं। मैं तो आपको सीधे सूत्र बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं, यू प्रीच एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मटेरियल नीड्स। आप प्रचार कीजिए और भगवान आपकी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर देंगे। और हम तो अपने आंखों से देखें कि करोड़पति भी आंखों हमारे सामने रोते हैं। तो अगर धन से ही पैसा आता, धन से ही सुख आता, तो फिर वो तो सुखी रहने चाहिए। शांति से खाने को भी नहीं मिलता है। हम जान रहे हैं व्यक्ति को, भाई है धनी है, सब कुछ है, लेकिन पत्नी से इतना झगड़ा है कि बस खून ही कर दे एक दूसरे का। तो इसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए ना। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी। कदाचित हमको फोर्स होकर कोई कार्य करना पड़ रहा है, भौतिक कार्य, और उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पे नहीं पड़ेगा। ये भी बात है, ये गीता में आगे बताएंगे। अश्रद्धया हुतम दप्तम। अब वो श्रद्धा नहीं, खड़े हो गए, मान लो घर में खड़े हैं, वो घर में हैं, वो बृहस्पति जी की पूजा हो रही है और कुछ पूजा हो रही है, आपकी उसमें कोई रुचि नहीं है, तो खड़े होने मात्र से आप उसके पूजा को उपासक नहीं हो जाते हैं। हाँ जी। If we are badly abused, hurt and thrown out of house, then how to forgive? I am not ready to keep. Oh, this has happened to me. Is it not? एक भक्त बोल रहे हैं कि यदि घर से आपको बाहर फेंक दिया गया है, आपको पिटाई करी गई है, तो पहली बात एक चीज देखिए, अगर आपको पिटाई करके घर से बाहर फेंक दिया गया है तो अब पिटाई तो नहीं होगी ना। अगर मान लो घर में पीट रहे थे और घर से बाहर निकाल दिया, तो कम से कम घर वाले तो नहीं पीटेंगे ना। और दूसरा बात, अगर जिसने भी पूछा है उसे पूछो, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको खाने को नहीं मिल रहा है? और दूसरी बात, जिन्होंने पीटा या परेशान किया वह गीता क्लास में नहीं है और आप गीता क्लास में हो। एवरीथिंग इज ऑल राइट। और जिसको हम दुख मान रहे हैं वो दुख याद भी नहीं रहेगा अगर गीता भागवत सुनते रहे, जब करते रहे। मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूं, जो लोग शास्त्र नियमित रूप से सुन रहे हैं, पहली बात तो दुख का टाइम कितना है, अपने पास टाइम कितना है दुख का?
12 बजे से लेकर 6 बजे तक है, 6 घंटे दुख मिल सकता है बस। उसके बाद तो फिर शोक मोह भयापह, फिर कीर्तन, फिर कथा। मैं इस 1.5-2 साल में देखा कि बहुत परेशान भी हो रहा है ना, पसली टूट गई, ये हो गया, प्राण खाना, ये अब वो चल रहा है, मान हानि होगी ना, हो जाने दो। जब मान चाहिए ही नहीं तो हानि क्या करोगे? ये बताओ, जब मान चाहिए ही नहीं तो हानि क्या करोगे? मैं कहूँगा आपका 2 करोड़ रुपए नुकसान हो जाएगा, तो आपका तो चाहिए ही नहीं, है ही नहीं हमारे पास, हमें चाहिए ही नहीं, हमारे आइडेंटिफिकेशन नहीं उस मान से। ले जाओ भाई, बाहर मान लो बहुत सारा गोबर घास पड़ा हुआ है, कोई ले जा रहे हैं, आपकी कितनी हानि हो रही है, ले जाओ। जितना हमारी पहचान जगत से होगी तब ना हानि होगी। तो आप देखिए, ये प्रश्न पूछने के लिए आप गीता क्लास में हैं और जिन्होंने आपको परेशान किया वह नहीं है, तो सुनती रहिए गीता। और दूसरी बात ये, एक और बात भी है, हमने दुख दिया है किसी को, इसलिए ही हमारे ऊपर परेशानी आ रही है। ये सिद्धांत है, किसी को दुख दिया है इसलिए आ रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम आ रहा है। ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। सुबह 16 माला हो गया, हाँ जी हो गया, प्रसाद खा लिया, हाँ हो गया, गीता क्लास में आ गया, ठीक है, बस फिर क्या दुख है। हाउ कैन वी शेयर जूम लिंक ऑफ योर क्लास टू नॉन डिवोटीज? अब देखो, यही भक्त बोल रहे हैं कि दुखी हैं और अभी यही भक्त प्रचार करना चाहते हैं। आप मुझे टेलीग्राम से मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इफ समवन वांट्स टू लर्न भगवद गीता फ्रॉम अस, देन विल इट बी फाइन टू टेल द रियल आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू हिम एट द वेरी फर्स्ट, या थोड़े टाइम के बाद बताना चाहिए? ठीक होगा। अच्छा प्रश्न है कि यदि कोई हमसे भगवद गीता सुनना चाहता है, तो भाई आपसे गीता सुनना चाहता है तो सहज बात है कि उसे गीता पे विश्वास है। और आप देखो प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, यदि गीता समझना चाहते हो तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली स्वीकार करना हो कृष्ण भगवान हैं। और आपको ये भी याद होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं चैतन्य चरितामृत में अंतलीला 3 अध्याय में पढ़ा था ना, जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर दिया वो उसमें क्या योग्यता आ गई? भगवत धाम वापस जाने का सुपात्र है, बढ़िया पात्र है। इनको लग रहा है एकदम धूमिल धूमिल सी याद आ रही है, धुआं लग रहा है मन में, सुना नहीं आप लोगों ने? ठीक है, बाकी तो प्रश्न पर्सनल है। पहले कथा बहुत अच्छी तरह समझ में आती थी, किंतु अब उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आती। कारण क्या है? जप नहीं कर रहे होगे। बाकी लोगों को समझ में आती है कथा? अरे हाँ तो बोलो जूम वालों, मेरा प्रवचन कुछ डिस्टर्ब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर बाकी लोगों को समझ में आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरी गलती तो नहीं है। एटलीस्ट मेरी गलती तो नहीं है, गलती कहीं आप ही की तरफ से होगी कि पढ़ के नहीं आएंगे। देखिए तरीका ये था समझने का कि ये सारी बातें तब समझ में आएंगी अब सीक्वेंस में सुनेंगे। आप एक श्लोक छोड़ दोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता रहा था कल ये बोला तो आज ये है, आज ये बोला तो कल ये है। तो अगर आपने नहीं सुना है तो पहले जाके सुनिए, पढ़िए। ये तो अब श्लोक बहुत आसान हो गए होंगे समझ में, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। प्राण क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक शरीर, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्राण क्या सुना था दूसरे स्कंद 5वें अध्याय में? प्राण कहाँ से आया था? प्राण वायु का उत्पादन है और तेजस्विक अहंकार से आता है। देखिए प्राण वह शक्ति है जिसके इर्द गिर्द सभी कर्मेंद्रियां रहती हैं। कर्मेंद्रियों का समूह प्राण के द्वारा होता है, यानी बेसिकली प्राण वह एनर्जी है जिसके द्वारा हमारी सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। यह समझ लीजिए बस। लेकिन ये केवल हवा ही नहीं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका कौन सा प्राण होता है, जो भी एक अपान वायु डिस्टर्ब है उसकी, ऐसे करके। प्राण क्या है? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, गिव मी अ नाइस, आई विल गिव यू एन आंसर। प्राण क्या है? यस, प्राण शक्ति की परिभाषा ऐसी है जो शक्ति शरीर की प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक अंग को अवयवों के साथ मिला करके सामंजस्य बिठा के एक परफेक्ट आरोग्य की तरफ गाइड करके चलाती है, जिससे 3 दोष अपने साम्य अवस्था में रहें। ऋतु अनुसार, शरीर अनुसार, प्रकृति अनुसार इस शक्ति को प्राण शक्ति बोला जाता है। उसकी विकृति से ही सारे रोग पैदा होते हैं। दिस इज फ्रॉम आयुर्वेद। यस, दिस इज फ्रॉम आवर डियर फ्रेंड। तो ये मैं आपको अभी पोस्ट कर दे रहा हूँ कि प्राण शक्ति क्या होती है। भाई ये हमारे विशेष डिवोटी हैं तो उनको समझा देना चाहिए। यस, पहुँचा दिया, पढ़ लीजिएगा। यानी कि प्राण शक्ति क्या होती है, इसके द्वारा हमारे शरीर की सारी क्रियाएं क्रियान्वित होती हैं। कई बार घर वालों के लिए कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे कर्म बंधन लग सकता है, क्योंकि वो कृष्ण से रिलेटेड नहीं होता। इससे कैसे बचा जाए? भाई देखो, मुर्गा नहीं काटना। अब ऐसा नहीं है कि आपको
मांस बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे कल एकादशी है तो कहें कि आप अन्न का खाना बनाओ, तो अभी वो तो गो मांस बनाने के वैसा हो जाएगा। उसमें कहते हो ऐसा करिए, हमारा गला काट दीजिए, उसी उसे काम करवा लीजिएगा। ऐसे कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ कोई चाय बनाने के लिए बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, माय डियर लिबरेटेड स्टूडेंट्स की जय। जो गीता सुनने आ रहा है वो मुक्त आत्मा है। थैंक यू सो मच।